नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 2025 में अपने नया बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हुए आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि 2025 में अगर आप इस तरीक़े से घर का काम कराते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि इस घर का साइज़ को 25 फीट बाई 55 फीट का रखा गया है और जो प्लिंथ लेवल है, जो अगल बगल का रोड आप देख पा रहे हो, वहाँ से अच्छा खासा हाइट यहाँ पे गेन किया गया। लगभग 4 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे गेन कर लिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। 55 फीट का इसका साइड व्यू है और 25 फीट का इसका फ्रंट व्यू है। स्क्वायर फीट की बात कर ली जाए तो 1375 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। इसके अलावा सामने की तरफ और पीछे की तरफ छज्जा भी निकाला गया है। इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम इसका किया गया है। छत पे भी लेकर चलूँगा। ये प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, और बाहर की तरफ ये देख पा रहे हो छज्जा का काम भी यहाँ पे किया गया है। दाहिने तरफ इस घर का सीढ़ी है और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे कुछ पार्किंग एरिया भी रखा गया है। हॉल और डाइनिंग एरिया पूरा आपको दिखाऊंगा इस घर के अंदर में किस तरीके से काम किया गया है। तो चलिए मेन एंट्रेंस से इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो जैसे ही घर में आप एंटर होते हैं आपको मिल जाता है पार्किंग एरिया। ये आप देख पा रहे हो, काफ़ी मजबूत घर का यहाँ पे काम किया जा रहा है। आपको ऊपर चल के भी दिखाऊंगा, छत पे भी ले चलूँगा। और दाहिने तरफ यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो इस घर के लिए पहला फ्लाइट पार्ट है सीढ़ी के लिए, फिर दूसरा फ्लाइट पार्ट है। पूरा कास्टिंग हो चुका है, ऊपर में चल के दिखाऊंगा। रेनफोर्समेंट वगैरह के बारे में पूरा बताऊंगा। हालांकि अब डीसेंटरिंग का काम चल रहा है, मतलब बांस वाले जो लगाया हुआ था इस घर के लिए छत के ढलाई में, उसको निकाला जा रहा है। आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। बड़ा साइज़ का यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया रखा गया है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एग्जिट डोर हो गया, उसके साथ साथ 2 बिग साइज़ के यहाँ पे विंडो का काम है वो किया जा रहा है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे प्राप्त हो सके। हवा के साथ साथ लाइट भी आपको यहाँ पे मिल सके, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ आगे की तरफ आप देखेंगे तो आपको इस घर के लिए एक रूम मिलता है कॉर्नर पे, उसके साथ साथ दूसरा कॉर्नर पे किचन का काम यहाँ पे किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्लैब दिया गया है किचन से संबंधित सामान रखने के लिए। नीचे वाला जो किचन प्लेटफॉर्म का काम किया जाएगा मार्बल या फिर ग्रेनाइट के द्वारा किया जाएगा। आने वाले दिन में आपको अपडेट दूंगा। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। उसके साथ एक बिग साइज 4x4 का विंडो, बड़ा साइज का ये वार्डरोब। हालांकि वार्डरोब का भी आपको फिर डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा कि किस तरीके से किया जा रहा है। अगर इस तरीके से वार्डरोब बनाते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आ सकता है, लेकिन काम आपका बिल्कुल पेयर होगा। बनने के बाद आपका जो मास्टर बेडरूम है उसका लुक कई गुना तक बढ़ सकता है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो इस घर के लिए दूसरा बेडरूम है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। और वार्डरोब देखिए, वार्डरोब जो लोग पहले लोग अलमीरा बनाते थे घर के अंदर में, उसको बाहर की तरफ या फिर साइड की तरफ निकालते हुए आजकल लोग वार्डरोब का काम है वो करवाते हैं। तो चलिए मैं आपको जो वार्डरोब का यहाँ पे काम किया गया है उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी लोग घर बना रहे हैं, जो बाहर की तरफ अलमीरा जो निकालते थे उसका काम अभी रूम के अंदर में लोग कर रहे हैं। कैसे किया जाता है आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। देखिए ये जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका फर्नीचर वर्क करवाया जाएगा। ऊपर में आप देख पा रहे हो स्लैब का काम भी यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे 12 साइज़ का बड़ा साइज़ का यहाँ पे जो वार्डरोब है उसका काम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके लिए जो ब्रिक वर्क का काम आप देख पा रहे हो घर में, काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले दिन में जो इसके लिए काम किया जाएगा उसके बारे में मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। 2025 के हिसाब से रेट भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम को करवाया गया है, और ऐसा काम करवाते हैं तो कितना आपका खर्चा आ सकता है उसके बारे में भी बताने वाला। तो जैसे आप घर में एंटर करते हो पार्किंग एरिया मिलता है, जहाँ पे इजली कार पार्क आप कर सकते हो। सामने की तरफ हॉल और डाइनिंग एरिया है, उधर सीढ़ी है, उसके नीचे सेप्टिक टैंक है। उसके बाद वहाँ पे एक और रूम आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट, और ये एक और आपको रूम यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देख पा रहे हो। उसके बगल में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और रूम, उसके साथ साथ इधर आपको किचन देखने को मिल जाएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट एंगल से। देखिए ये किचन है। हालांकि किचन का आने वाले दिन में बहुत अच्छा काम किया जाएगा, मॉड्यूलर किचन इससे बनाया जाएगा, आपको बताऊँगा। कॉलम भी देख सकते हो, काफ़ी सॉलिड कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 16 mm का 4 सरिया के साथ में ये सॉलिड कॉलम आप देख पा रहे हो। फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा आया हुआ है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आप देख पा रहे हैं। ब्रिक वर्क भी देख पा रहे हैं, या फिर लिंटल बीम का जो काम है उससे भी आप देख सकते हैं। इस घर के लिए जो छत का ढलाई का काम किया गया है उसको हालांकि ऊपर से भी दिखाऊंगा, और नीचे से भी जो फिनिशिंग आया हुआ है उसके बारे में भी आप लोग को बताना चाहूँगा। ये भी जो कॉलम है इसको भी आप
देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉलिड कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। इजीली इस तरीके का कॉलम बनाते हो तो आप 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। साइज़ वगैरह सारा चीज़ बताऊँगा अभी। और उसके साथ साथ ये छत का जो फिनिशिंग है, जो ढलाई का फिनिशिंग है, उसको आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से फ्लोर बीम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे जो फ्लोर बीम है उसका काम किया जा रहा है। छत का ढलाई भी काफ़ी अच्छा है। तो जल्दी से चलते हैं अब घर के छत के ऊपर और कॉलम में जो लगा हुआ सरिया है उसके बारे में भी जानते हैं। उसके साथ साथ जानेंगे कि इस घर को बनाने में अगर आप 2025 में से घर बनाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। क्योंकि नया साल आपको पता है कि ज़्यादातर लोग नया साल में अपने घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेन इंट्रेंस भी काफ़ी बड़ा गेट यहाँ पे दिया गया है। सीढ़ी के नीचे वाला जो जगह है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप चाहो तो इन्वर्टर वगैरह या फिर बैटरी वगैरह के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोर रूम उसके नीचे में आप बना सकते हो। ये भी कॉलम देख सकते हैं 9 इंच बाई 14 इंच का ये हेवी कॉलम है, ये देखिए। और कॉलम टू कॉलम जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है वहाँ पे कॉलम का संख्या है, जो कॉलम का साइज़ है उसी पे डिपेंड करता है कितना दूरी में आपको किस साइज़ का कॉलम लगाना है। तो यहाँ पे बेहतरीन वर्क किया गया है। चलिए ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलम का साइज़ क्या है। हालांकि 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। ये 9 इंच बाई 14 इंच का कॉलम आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 1 और इधर फिर 2, 1 2 उसके साथ 3 और वो 4 जो है वो 16 mm का है। और जो 2 है बीच में वो देख पा रहे हो कि 12 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये दोनों सपोर्टिंग बार के रूप में 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो 4 16 mm, 2 12 mm के सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। 8 mm का रिंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा कॉलम है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो बगल में कॉलम है इसका साइज भी देख सकते हो सेम है और सेम यहाँ पे रेनफोर्समेंट के साथ में काम है वो किया गया है। हालांकि और कॉलम पे नज़र डालते हैं तो कुछ कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास तक का साइज में बनाया गया है। वहाँ पे भी 4 सर का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, चूँकि आने वाला दिन में इस घर को 3 तला तक ले जाना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मजबूत घर का डिज़ाइनिंग के साथ में काम किया जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि घर के लिए जो सीढ़ी वगैरह का कास्टिंग है उसका काम भी कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। आपने छत के ऊपर से भी देखा कि किस तरीके से काम किया गया है, सीढ़ी का काम देखा। हालांकि घर के लिए जो फ्लोर बीम है उसका साइज भी 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इसके साथ डिसेंटरिंग का काम है वो चल रहा है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर आप इस तरीक़े से घर का काम करवाइएगा 2025 में तो कितना रुपये तक का खर्चा आ गया। एक बात और बता दूँ कि इस घर को 25 फीट बाई 55 फीट में बनाया जा रहा है। काम आपने देख लिया है कि किस तरीक़ा से इस घर का काम को किया गया है। हालांकि स्टेप वाइज आपको आने वाला दिन में भी वीडियो आपको देते रहूँगा इस घर के बारे में। और बात कर ले कि 2025 में ऐसा घर बनाते हैं तो आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ अगर मटेरियल कॉस्ट का अगर टोटल जोड़ते हुए खर्च का बात कर ली जाए तो आपको 13 लाख के आसपास तक में इतना काम कराने में खर्चा है वो आपका आ सकता है। उम्मीद है इस घर को देखते हुए आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से कराना है और 2025 में आपका कितना का खर्चा आ सकता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि इस घर को 3 तला तक ले जाने वाले हैं इस घर के मालिक और ठेकेदार, इसलिए इस घर के लिए कॉलम और बीम का जो काम है वो हेवी टाइप से किया गया है। रेनफोर्समेंट भी आपने देखा था। तो इस तरीके से मजबूत घर बनाना चाहते हैं तो अभी अपने घर के लिए काम करवा सकते हैं। और अगर आप अपने घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए अपने घर के लिए नक्शा आप निकलवा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।